सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉसल्स के 100th एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। देखिए, साधारण तौर पर नए साल की शुरुआत में हर बार हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना? माने कि नए नए सोच विचार और प्लानिंग के साथ हम सोचते हैं कि इस साल मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी। लेकिन जब 2 हफ्ते बीत जाते हैं उसके बाद हम अपना सारा प्लानिंग छोड़ देते हैं। आज मैं आपके सामने पुराने नियम से, बाइबल में से एक व्यक्ति को आपके सामने ले आना चाहती हूँ। उनका नाम है इसहाक। देखिए, जहाँ इसहाक रहते थे, एक समय ऐसे आता है जब वहां पे अकाल आता है। तो इसहाक वहां से उस जगह को छोड़कर एक दूसरे जगह जाने का प्लानिंग करते हैं, फिलिस्तीयों के देश गरार में। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अनेक साल पहले इसहाक के पापा अब्राहम गरार में अनेक कुएं खोदकर वहां पे अच्छा पानी उन्हें मिला था। तो इसहाक को लगता है जब मैं वहां जाऊंगा, पापा ने बनाया हुए कुएं है वहां पे, तो मुझे पानी काफी मिलेगा अपने परिवार के लिए। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो इसहाक देखता है कि अरे, मेरे जितने पापा के खोदे हुए कुएं थे, सब कुछ जो उस देशवासियों ने, उनके जो शत्रु थे, उन्होंने मिलकर मिट्टी डालकर उसे बंद कर देते हैं। जिस उम्मीद से इसहाक वहां आया था, उसका उम्मीद वहां पे खत्म हो जाता है। अगर हम उस स्थान में होते तो हम क्या करते? हम कहते, खुदा ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं इतने बड़े उम्मीद के साथ आया था, अब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं रहा। हम परमेश्वर के सामने कंप्लेनिंग करने लग जाते और हम कई बार हम क्या करते, वहां से उस जगह को छोड़कर वापस जहां से आए थे वहीं वापस जाने की प्लानिंग करते। लेकिन आपको मालूम, इसहाक वापस नहीं गया, वो वहीं पे रहा और उसने कुछ किया। उसने क्या किया? जितने कुएं फिलिस्तीयों ने मिट्टी डालकर बंद किए थे, सारे कुओं को वो दोबारा खोदता है और उसमें दोबारा पानी आता है और हर एक कुएं को वो नाम डालता है, वही नाम जो नाम उसके पापा ने डाला था। सिर्फ उतना ही नहीं, वो देखता है, उसे लगता है कि पानी इतना काफी शायद मेरे लिए नहीं होगा, मैं एक और कुआं खोदता हूँ। तो वो वहां पे एक नया कुआं खोदता है और उसमें परमेश्वर की अनुग्रह होता है और वहां पे उसको बिल्कुल फ्रेश ताजा पानी उस कुएं में मिलता है। लेकिन जब ऐसे खुश होके बैठा होता है, एकदम से उस एरिया के लोग आते हैं, कहते हैं, हेलो, ये हमारा जमीन है और हमारे जमीन में कुआं चाहे तू खोदेगा, कुआं हमारा है, क्योंकि ये जगह हमारा। अब चलो यहाँ से निकल पड़ो। वो इसहाक से लड़ते हैं, उसको वहां से भगाते हैं। हम होते तो क्या करते? निराश होकर वो जगह छोड़कर हम वापस चले जाते। लेकिन इसहाक वापस नहीं गया। उसने पता है क्या किया? थोड़ा और वहां से हटकर आगे गया, एक और कुआं खोदा और इस बार फिर से उसको फ्रेश पानी मिलता है। खुश हो जाता है, आराम से बैठा होता है। फिर से उस देश के लोग आते हैं, कहते हैं, हेलो, आपको ही तो हमने बताया था कि तू चाहे जितना कुआं खोदेगा, जमीन हमारा है तो कुआं भी हमारा है, चलो निकल पड़ो, निकल पड़ो। तो इसहाक वहां से भी उठता है, परमेश्वर से कभी भी कंप्लेन नहीं करता, आगे हटकर एक और कुआं खोदता है। देखिए, ये वो इंसान है जब हार मानने को तैयार नहीं है, वो दोबारा कुआं खोदता है। इस बार फिर से उसको फ्रेश पानी मिलता है, लेकिन इस बार पता है क्या होता है? उस जगह के लोग वो सोचते हैं, यार इससे कैसे लड़ेंगे हम, जितना लड़ाई करेंगे हार मानता ही नहीं है, चलो छोड़ो। वो लोग आए नहीं और इसहाक खुश होकर उस कुएं का नाम डालता है रहबोत, माने कि परमेश्वर मेरे लिए इस जगह पे विशालता लाया है, मुझे विजय दिया है। खुशी के मारे उछल पड़ता है और कहता है, रहबोत रहबोत, मुझे परमेश्वर ने रहबोत दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए, हमारे जीवन में भी कई बार हमने पराजय को देखा है ना? हमें से अनेक लोग हमारे बिजनेस में बार बार पराजय देखा है, हमारे नौकरी में पराजय देखा है, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में। कई बार हम बड़े उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, सोचते हैं आज एक अच्छा रिपोर्ट मिलेगा, लेकिन देखते हैं डॉक्टर एक बुरा रिपोर्ट हमें देते हैं। कई बार हम नाराज हो जाते हैं। कई बार हमें से अनेक लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, हमारे बच्चों के, उनके स्वभाव में, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखते। परमेश्वर के सामने कई बार हम पूछते हैं, प्रभु क्यों? लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगी, 2023 में
हो सकता है 2022 में आपने ये सब सामना किया, लेकिन 2023 में इसहाक के समान हार ना माने, लेकिन खोदते रहिए और भी कुआं खोदते रहिए। परमेश्वर आपको ज़रूर आपका रहबोत देगा। आपके जीवन में आप 2023 में रहबोत को आप महसूस करोगे, रहबोत को पाओगे। आपके जीवन में उस विशालता, उस प्रार्थना का उत्तर जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना करें, वो विजय जिसके लिए आप बार बार परिश्रम कर रहे हैं, आपके जीवन में देगा। मैं चाहती हूँ 2023 में आपका रहबोत पाने में परमेश्वर आपको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।